वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, रांची जिला झारखंड के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? सही आंसर होगा रांची जिला दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी छोटानागपुर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय है? तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है रांची। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रांची जिले का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर होगा रांची जिले का क्षेत्रफल है 7698 वर्ग किलोमीटर। देखिए बुक में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन जेएसएससी में पूछा गया है और इसका आंसर ये दिया गया है, और जेएसएससी में जो आंसर दिया गया है बार बार वही आंसर रहेगा। तो सही आंसर होगा इसका 7698 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, रांची को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो रांची को पहले विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक के अवशेष इनमें से कहाँ पाए गए थे? तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक पाए गए थे नामकुम, रांची में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के खाली स्थान में पाए गए हैं। यह भी दरोगा पीटी परीक्षा में पूछा गया था। तो कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के पाए गए हैं रांची जिला में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रांची जिला में अवस्थित किस जगह से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो रांची जिला में बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं बलवादाग में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पहाड़ी पर स्थित कुआं रांची के किस स्थान पर है? तो पहाड़ी पर स्थित कुआं यह है पिठोरिया, रांची में। आप पतरातू डैम जाने के समय रास्ते पर इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय था रांची। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई? कहाँ जलाई गई थी? रांची में। बहुत मजा आ रहा होगा आंसर देने में, रांची के बारे में बता रहे हैं तो सबका आंसर रांची ही होगा, लेकिन आंसर को ध्यान से याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रांची के दो अनुमंडल कौन कौन से हैं? तो रांची के दो अनुमंडल है रांची और बुंडू। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के मामले में झारखंड रांची में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के मामले में झारखंड में रांची का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, यानी कि रांची झारखंड का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। और 2011 के जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या है 29,14,253। 29,14,253। अगला है, झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी रांची है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रांची का साक्षरता दर कितना है? सही आंसर होगा रांची का साक्षरता दर है 76.06%। अगला प्रश्न है, रांची जिले में सबसे अधिक कौन सी जनजाति मिलती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मुंडा। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रांची जिले में पाई जाती है और सबसे कम अनुसूचित जनजाति कोडरमा जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम नगर पालिका की स्थापना रांची में कब हुई? झारखंड की प्रथम नगर पालिका रांची नगर पालिका की स्थापना हुई थी 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो रांची नगर पालिका जिसकी स्थापना 1869 ईस्वी में हुई थी, उसी को बदलकर 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम कर दिया गया था। तो रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1979 को। अगला प्रश्न है, रांची में पहला अस्थायी लोक अदालत खाली स्थान में शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन भी दरोगा पीटी परीक्षा में पूछा गया है। तो रांची में पहला अस्थायी लोक अदालत 2002 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, रांची का पठार जो कि झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है की आकृति कैसी है? तो झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग रांची पठार जिसकी आकृति चौकोर है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रांची के बोड़िया में स्थित मदन मोहन मंदिर के निर्माण में कितना समय लगा था? ये क्वेश्चन भी दरोगा पीटी परीक्षा में पूछा गया था। तो रांची के बोड़िया में स्थित मदन मोहन मंदिर, जिसे बोड़िया मंदिर भी कहते हैं, इसके निर्माण में 17 वर्षों का निर्माण लगा था। 17 वर्षों का समय लगा था। और इसका निर्माण किसने किया था? तो राजा रघुनाथ सहदेव ने किया था। राजा रघुनाथ शाह ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मंदिर बुंडू रांची में है? बुंडू रांची में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। और इस मंदिर के बारे में क्या कहा जाता है कि इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथपुर रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर में किसकी मूर्तियां स्थापित है? सही आंसर होगा जगन्नाथपुर रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्तियां स्थापित है। अगला प्रश्न है, रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनवाया गया? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। सही आंसर होगा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मंदिर रांची में है? सही आंसर होगा महादानी मंदिर। महादानी मंदिर कहाँ है? तो ये रांची जिले के बेड़ो प्रखंड में स्थित है। सही आंसर होगा महादानी मंदिर। अगला प्रश्न है, टाटी सिल्वे रांची में किस मेले का आयोजन होता है?
सूर्यकुंड मेला ये तो हजारीबाग में, हतिमा पत्थर मेला ये फुसरो बोकारो में लगता है, हिजला मेला दुमका में लगता है। तो टाटी सिलवे में कौन सा मेला लगता है, तो नौमी डोल मेला लगता है। अगला प्रश्न है रांची के रातू में स्थित वर्तमान किले का निर्माण किसने करवाया था, तो रांची के रातू में स्थित वर्तमान किले का निर्माण करवाया था महाराजा उदयनाथ सहदेव ने। अगला प्रश्न है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया एवं एकादशी को जगन्नाथपुर रांची में किस मेले का आयोजन किया जाता है, किस मेले का आयोजन किया जाता है जगन्नाथपुर रांची में, रथ यात्रा मेला का। सूर्यकुंड मेला कहाँ, हजारीबाग में। श्रावणी मेला देवघर में लगता है। अगला प्रश्न है बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची के किस जगह पर है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची के ओरमांझी में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 ईस्वी में, और यह सपही नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, सपही नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड में मगर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो मगर प्रजनन केंद्र है रुका डैम में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी वृहद सिंचाई परियोजना रांची में स्थित है। देखिए जेएसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड में कितनी वृहद सिंचाई परियोजना है, तो झारखंड में 8 वृहद सिंचाई परियोजना है और इनमें से कांची वृहद सिंचाई परियोजना रांची में है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी वृहद सिंचाई परियोजना रांची में है, तो कांची वृहद सिंचाई परियोजना रांची में है। अगला है इल्मेनाइट नामक आणविक खनिज मुख्यतः झारखंड में कहाँ पाया जाता है, इल्मेनाइट नामक आणविक खनिज झारखंड में रांची में पाया जाता है मुख्य रूप से। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राज्य का भारी उद्योग जिला कौन सा है। देखिए रांची को राज्य का भारी उद्योग जिला कहा जाता है, एचईसी के स्थापित होने के कारण इसे भारी उद्योग जिला कहा जाता है रांची को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रांची के हटिया में स्थित एचईसी की स्थापना कब हुई थी। एचईसी की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में रूस और पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया। ये जो इस बार जेपीएससी एग्जाम हुआ 2021 ईस्वी में, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा यूएनडीपी यूनेस्को। और देश अगर पूछे कि किस देश की सहायता से किया गया था, तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से किया गया था फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना। अगला प्रश्न है भारत वेस्टफालिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है, तो भारत वेस्टफालिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है, नामकोम रांची में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वर्ष 1938 में भारत सरकार द्वारा एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ की गई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर होगा मूरी रांची में की गई थी 1938 ईस्वी में। कभी ऑप्शन में ईस्वी पूछेगा, कभी जगह पूछेगा। अगला प्रश्न है जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, तो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ अवस्थित है, यह है तुपुदाना रांची में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जेपीएससी 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है, तो ये नामकोम रांची में अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा तो फिर नहीं कर पाइएगा। अगला प्रश्न है नामकोम रांची में लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई। पहले तो प्रश्न बनता है कि लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नामकोम रांची में है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इनमें से किसका मुख्यालय रांची में स्थित है। सही आंसर होगा सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल संयंत्र कहाँ अवस्थित है। ये क्वेश्चन जेपीएससी परीक्षा में पूछा गया था। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल संयंत्र रांची में अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रांची में स्थित झारखंड का पहला हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा की स्थापना कब हुई थी, तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा की स्थापना हुई थी 1941 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो झारखंड का सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची में स्थापित किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के तहत कहाँ जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, तो स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से रांची में जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई थी, 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी। यह क्वेश्चन भी जेपीएससी में पूछा गया है। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है झारखंड का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कांके में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है। यह क्वेश्चन भी इस बार के जेपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। सही आंसर होगा कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है झारखंड का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है। सही आंसर होगा इसका झारखंड का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय। इसे रिम्स के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो ये धनबाद में है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो ये जमशेदपुर में है।
और ये कहाँ है, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, ये रांची में है। अगला प्रश्न है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BIT, ये कहाँ स्थित है? तो ये मेसरा रांची में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है रांची में स्थित द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना कब हुई थी? द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी कि XISS, इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। सही आंसर होगा 1955 ईस्वी में। और ये कहाँ है? तो रांची में है। प्रश्न में भी प्रश्न है और उत्तर में भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है गौसनर मिशन ने सबसे पहला स्कूल कहाँ खोला था? तो गौसनर मिशन ने अपना सबसे पहला स्कूल खोला था रांची में, बाद में ये स्कूल बंद हो गया था। अगला प्रश्न है भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान कहाँ है? भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान है नामकोम, रांची में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रांची में इनमें से कौन सा शोध संस्थान स्थित है? कौन सा शोध संस्थान रांची में स्थित है? जनजातीय शोध संस्थान रांची में स्थित है। मृदा शोध संस्थान कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो ये गिरिडीह में है। और चावल अनुसंधान संस्थान ये भी हजारीबाग में है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील संस्थान कहाँ अवस्थित है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील है रांची में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये रांची में है, सही। सेंट्रल स्कूल ऑफ साइक्रेटरी, रांची, ये भी सही है। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट, रांची, ये भी सही है। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, रांची, ये गलत है। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी ये जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना कब हुई थी? झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी दरोगा पीटी परीक्षा में पूछा गया था। इसकी स्थापना हुई थी 2003 ईस्वी में। अगला प्रश्न है झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है। सिटी ऑफ वाटरफॉल किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई फीट में अगर बात करें तो 243 फीट लगभग है, और मीटर में अगर बात करें तो 74 से 75 मीटर मिलता है। सही आंसर होगा इसका 243 फीट। अगला प्रश्न है दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दसम जलप्रपात कहाँ है? रांची में है। और किस नदी पर बना है? तो कांची नदी पर। दसम जलप्रपात रांची में है और कांची नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कौन से जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक दो बार, झारखंड का सवाल परीक्षा में भी पूछा गया था। तो जोन्हा फॉल को ही गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? तो राहू या राठू नदी पर स्थित है। राहू भी लिखा मिलता है और राठू भी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिले में है? सही आंसर होगा रांची जिले में सीता जलप्रपात है। भटिंडा जलप्रपात धनबाद में है और मिर्चैया जलप्रपात लातेहार में है। सही आंसर होगा रांची में सीता जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखेंगे इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल नगड़ी रांची में है? तो नगड़ी रांची में किस नदी का उद्गम स्थल है? स्वर्णरेखा नदी और एक नदी है दक्षिणी कोयल नदी। ये दोनों नदी का उद्गम स्थल नगड़ी रांची में है। और ये प्रश्न जेपीएससी में इस बार पूछा गया था, जो 2021 में 7वीं जेपीएससी का एग्जाम हुआ, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक झरने हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा रांची में, सिटी ऑफ वाटरफॉल रांची। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखते हैं। तीरू जलप्रपात रांची सही है, पंगूरा जलप्रपात रांची सही है, सोनुआ जलप्रपात रांची सही है। ये सारे आपको याद करना है, इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन बनाया है। पलानी जलप्रपात ये गलत है, ये कहाँ है? तो रामगढ़ में है। अगला प्रश्न है शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? तो शहीदों का नगर भी रांची को कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला भी कहा जाता है रांची को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये प्रश्न जेपीएससी में पूछा गया है। सही आंसर है रांची को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मोटरिस्टस पैराडाइज। रांची को मोटरिस्टस पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। कारखानों का शहर जमशेदपुर को कहा जाता है और इस्पात नगरी भी जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है शताब्दी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जल्दी से बताइए। तो शताब्दी स्टेडियम है रांची में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साई सेंटर कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इसका बरियातू रांची में। साई सेंटर कहाँ है? तो बरियातू रांची में। अगला प्रश्न है रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था 19 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच में। इस बार जेपीएससी में पूछा था कि JSCA स्टेडियम कब तैयार हुआ था, यानी कि कब बना था? तो उसका भी सही आंसर होगा 2013 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखते हैं। बिरसा स्टेडियम रांची सही है, जयपाल सिंह स्टेडियम रांची ये भी सही है, मैकोन स्टेडियम रांची ये भी सही है, इंडोर स्टेडियम रांची ये गलत है, इंडोर स्टेडियम दुमका में है। अगला प्रश्न है पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था?
महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म भी रांची में हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 2016 में पद्मश्री से सम्मानित दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला तो प्रश्न पूछता है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध तीरंदाजी से है। इन्हें कब पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो इन्हें 2016 में पद्मश्री सम्मान मिला है। और यह कहाँ की है? तो इनका जन्म रांची के रातू में हुआ था। सही आंसर होगा रांची के रातू में। अगला प्रश्न है आज तक न्यूज चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप का संबंध किस जिले से है? आजकल ये न्यूज में है बहुत। सही आंसर होगा इसका रांची से। इनका भी जन्म रांची जिले में हुआ है, अंजना ओम कश्यप का। प्रसिद्ध टैगोर हिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जनसेवक नियुक्ति परीक्षा में पूछा गया है, उसके बाद भी एक दो बार पूछा गया है एग्जाम में, पंचायत सचिव में भी पूछा गया था। प्रसिद्ध टैगोर हिल कहाँ है? तो ये रांची में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रांची में स्थित टैगोर हिल इनमें से किसका आश्रम स्थल था? तो टैगोर हिल किसका आश्रम स्थल था? रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिंद्रनाथ टैगोर का आश्रम स्थल था। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिंद्रनाथ टैगोर का आश्रम स्थल था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की? सही आंसर होगा अबुल कलाम आजाद ने। अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न है रांची में स्थित आदिवासी म्यूजियम में किसकी प्रतिमा है? पहला तो प्रश्न बनता है कि आदिवासी म्यूजियम है कहाँ? तो यह है रांची में। और इसमें किसकी प्रतिमा है? तो बिरसा मुंडा की प्रतिमा है। आदिवासी म्यूजियम में बिरसा मुंडा की प्रतिमा है। अगला प्रश्न है छोटा इंग्लैंड के नाम से प्रसिद्ध मैस्कुलीगंज या मैकलुस्कीगंज कहाँ स्थित है? तो मैकलुस्कीगंज कहाँ है? रांची में स्थित है। इसे गोरों का गांव या मिनी लंदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है रांची के कांके में स्थित कांके डैम किस पहाड़ी के निकट अवस्थित है? पहला तो प्रश्न पूछेगा कि कांके डैम कहाँ है? तो ये कांके रोड कांके में है, रांची में। और यह किस पहाड़ी के निकट अवस्थित है? तो गोंडा पहाड़ी, गोंडा हिल। डुम्बारी पहाड़ी के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ और इससे इस बार जेपीएससी में प्रश्न भी पूछा था। अगला प्रश्न है कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है? बहुत बार रिपीट होता है, आसान क्वेश्चन है। रांची के कांके से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है झारखंड में कहाँ मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? इसे भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। सही आंसर होगा रांची में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मेगा फूड पार्क की स्थापना रांची में की गई है। हालांकि यह मेगा फूड पार्क अभी बंद है। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? सिद्धू कान्हू पार्क रांची सही है, नक्षत्र वन रांची सही है, जाकिर हुसैन पार्क रांची सही है। ये मैंने इस तरह से क्वेश्चन इसलिए बनाया है कि आप इनको याद कर सकें। जुबली पार्क रांची